हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक के सभी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. इंडिया और न्यूजीलैंड ने रिसेंटली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करा है. चलिए इस पूरे अग्रीमेंट के बारे में समझ लेते हैं. जो एग्रीमेंट था वो पूरा 9 मंथ्स में कंक्लूड हुआ. जो भी उनकी तरफ से चीज़ें थी, हमारी तरफ से चीज़ें थी, सब मिला करके 9 मंथ्स में हम एक अग्रीमेंट में आए. और इंडिया गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स. मतलब जितना भी जो भी आइटम इंडिया एक्सपोर्ट करेगा न्यूयॉर्क को, उसमें जीरो ड्यूटी एक्सेस होगी. प्लस न्यूजीलैंड टू इन्वेस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर्स इन इंडिया. न्यूजीलैंड इन्वेस्ट करने वाला है 20 बिलियन डॉलर्स इंडिया में. प्लस फोकस ऑन ट्रेड, एमएसएमई, सर्विसेज एंड स्टूडेंट मोबिलिटी. ये सारी चीज़ों में फोकस रहेगा. मतलब ट्रेड बढ़ेगा, एमएसएमई स्टैब्लिश होंगी, सर्विसेज सही रहेंगी. मतलब लोग यहाँ वहाँ जॉब करने जा सकते हैं इंडिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से इंडिया. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से. और स्टूडेंट मोबिलिटी, अगर कोई स्टूडेंट न्यूजीलैंड पढ़ने जाना चाहता है तो वो भी चीज़ें ईजियर हो जाएंगी. अब स्किल्ड वर्कर्स वीजाज इंट्रोड्यूस फॉर इंडियंस. जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इंडियंस, वो न्यूजीलैंड में जाकर के काम करें तो स्किल्ड वर्कर्स वीजाज भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स. जो पढ़ाई के बाद भी जो लोग वहाँ पे रुकते हैं और काम करते हैं, तो वर्क बेनिफिट्स जो होते हैं और उसके लिए भी वीज़ा मिल रहा है अब. पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बेनिफिट्स एंड वर्किंग हॉलीडे वीज़ा फॉर इंडियन यूथ. तो जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है ये भी इंडियन यूथ के लिए न्यूजीलैंड ने स्टैब्लिश हमने कर लिया है. तो अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़. ये बहुत ज़्यादा अच्छी डील है. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पे ये ख़त्म हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूज़, दैट इज़ नेशनल पंचायती राज डे. तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है. तो एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं. ये मार्क करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को. एडेड अंडर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर एडेड है. और ये 3 टियर सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है उस पर भी बिलीव करता है. फर्स्ट ग्राम पंचायत, बी ब्लॉक पंचायत एंड देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. इसके अंदर जो की इनिशिएटिव्स हैं वो है स्वामित्व, ई ग्राम स्वराज, RGSA, विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड न्यूज फॉर द वीक, that is G7 Environment Ministers Meeting. तो G7 termed desertification as global security risk. G7 ने recently desertification को global security risk बताया है. desertification का मतलब है कि पेड़ पौधे हट करके, मतलब हरियाली से हट करके हम डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डेजर्ट्स बढ़ रही हैं. ठीक है. एंड लिंक्ड विथ क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन. ये लिंक किया गया था क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन से. जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, क्लाइमेट चेंज का कैसा प्रकोप है. एंड दैट इज नाउ वेरी एविडेंटली सीन. बहुत एविडेंटली देखा जा रहा है. ये इंडिया में भी नियरली 40% ऑफ ग्लोबल लैंड डिग्रेडेड. 40% जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है. 30% ऑफ इंडियाज लैंड, इंडिया का लैंड डिग्रेड हो गया है. इंडिया टारगेट्स रिस्टोरेशन ऑफ 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030. तो इंडिया का टारगेट ये है कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स को 2030 तक हम दोबारा रिस्टोर करेंगे. मतलब उसमें हरियाली लाएंगे और डेजर्टिफिकेशन को कम करा जाएगा. इंडिया इज सिग्नेचरी टू UNCCD. तो इंडिया एक सिग्नेचरी बॉडी है UNCCD का. इसमें जो की इनिशिएटिव हैं वो हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ग्रीन इंडिया मिशन और NAPCD. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, वी हैव NCRB रिपोर्ट 2024. तो NCRB ने रिसेंटली क्राइम रिपोर्ट, क्राइम डेटा रिलीज किया है 2024. एंड उसमें दिल्ली हैज टॉप द लिस्ट. वी ऑल नो दिल्ली हैज ऑलवेज बिन देयर, बट लेकिन जो सेकेंड नंबर पे है मुंबई, उसमें और दिल्ली में जितना गैप है, मतलब आप अगर अराउंड दिल्ली में जो केसेस हैं वो है 2,75,000 अराउंड. एंड सेकेंड नंबर पे जो मुंबई है उसमें है 50,000 अराउंड. तो अगर आप देखें तो 5 टाइम्स ज़्यादा केसेस दिल्ली में मिले हैं. लेकिन ओवरऑल अगर पूरी इंडिया की बात करें तो 6% क्राइम डिक्लाइन हुआ है. साइबर क्राइम अराउंड 17-18% इंक्रीज हुआ है. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हैज बीन इंक्रीज बाय 5.9%. किडनैपिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 7.9%. ड्रग ओवरडोज डेथ इंक्रीज बाय 50%. मतलब
अभी जो एक सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के सामने है वो है ड्रग ओवरडोज या फिर ड्रग का यूजेज इन द सिटीजंस ऑफ इंडिया. दिल्ली रिकॉर्डेड हाईएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अमंग मेट्रोज. इकोनॉमिक ऑफेंसेस आल्सो इंक्रीज. एनसीआरबी एस्टैब्लिश्ड इन 1986. अब अगर हम एनसीआरबी की बात करें, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, ये 1986 में स्टैब्लिश किया गया था और फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, वी हैव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA. तो फर्स्ट IBCA समिट 2026 अनाउंस कर दी गई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में, दिल्ली में ये समिट होस्ट होने वाली है. ये लॉन्च करी गई थी 2023 में ड्यूरिंग 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. तो जो ये बिग कैट अलायंस है इसमें 7 बिग कैट्स के बारे में बात करी गई है और इनके कंजर्वेशन के बारे में बात होगी. टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, ये हैं जो 7 बिग कैट्स जिनके कंजर्वेशन की बात करी जा रही है इस पूरी बिग कैट अलायंस में. और प्रमोट्स ग्लोबल कंजर्वेशन कोऑपरेशन. ग्लोबल कंजर्वेशन कोऑपरेशन वो प्रमोट करेगा. अभी इसकी कौन कौन से मेंबर होने वाले हैं वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां जहां ये बिग कैट्स मिलती हैं, स्पेशली द एशियन बेल्ट, वहां पे डेफिनेटली वहां की कंट्रीज इसके मेंबर जरूर बनना चाहेंगी. Moving forward, let's talk about the last topic, which is UPI completes 10 years. UPI पेमेंट्स ने इंडिया में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं. UPI ने डेफिनेटली आपका भी जीवन थोड़ा ईजियर तो बनाया होगा और इस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है. एज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एज अ नेशन, वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग. UPI वाज लॉन्च इन 2016 बाय NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2016 में. रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये. ट्रांजेक्शन्स ग्रू फ्रॉम 2 करोड़ टू 24,162 करोड़. अगर आप ध्यान से देखें, 2 करोड़ से लेकर के 24,000 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस बड़े हैं. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो छोटे से छोटा वेंडर, चाहे वो कोई सब्जी वाला ही क्यों ना हो, उनके पास भी आपको UPI जरूर मिलेगा. तो यहाँ पे इस सेक्टर में इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है पिछले 10 सालों में. एंड अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स. जो 49% पेमेंट्स होती हैं ग्लोबली, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, ग्लोबली जो होती हैं उसमें से 49% पेमेंट्स इंडिया में होती हैं. तो देखिए कितना बड़ा हमारा ये सेक्टर हो चुका है UPI का. इंटरनेशनल प्रेजेंस इन UAE में भी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, सिंगापुर में भी, फ्रांस में भी और मॉरिशस में भी. NPCI ऑपरेट्स UPI, रुपे, IMPS एंड AEPS. तो दिस वाज दिस लास्ट टॉपिक and we have completed all the important national and international news of the week, and I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.